हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी के लिए स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 50। अ ट्रेडर बॉट सम एप्पल एट आपका 15 ₹4 एंड सोल्ड ऑल। उसके बाद एट x4 आपका ₹2 देयर बाय ही गेन 25%। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू बतानी है। ₹8 में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे और ₹2 में एक्स के हिसाब से बेच दिए तो 25% का लाभ हुआ। हमें क्या बताना है? एक्स का मान बताना है। चलिए, अब देखो, हमारा यहाँ पे सीपी और हमारा यहाँ पे क्या है? एसपी। यहाँ पे क्या होगा? हमारा प्राइस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा आर्टिकल। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये कह रहा है कि ₹8 में इसने 15 के हिसाब से क्या करा? कुछ सेब खरीदे। ₹8 में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे और ₹2 में एक्स के हिसाब से इसने बेच दिए। तो देखिए, हमारा जो 25% का क्या हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ। अब इसको कैसे लिखेंगे? 25 डिवाइड में 100, 1/4 आ गया यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब प्रॉफिट कह रहा है तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है। आगे समझ में? हमारा जो सीपी और एसपी, सीपी हमारा ₹4 और एसपी हमारा कितना है? ₹5। देखिए, एक्स की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे? इधर कर देंगे और 15 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 8x आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 15 दूनी 30। अब ये कह रहा है कि जो एसपी हमारा कितना है? 5 और सीपी हमारा कितना है? ₹4। ठीक है। देखो, यहाँ पे 5 6 30, तो यहाँ पे भी 4 6 24 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है हमें? 8x। तो देखिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे हमारा 8x इज इक्वल टू 24, हमारा 24 आना चाहिए। तो 8x इज इक्वल टू 24। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 4। तो हमें निकालना क्या है? एक्स की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। आगे समझ में? चलिए आगे क्वेश्चन पे। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि अ ट्रेडर बॉट सम एप्पल आपका ₹9 में 7 एंड सोल्ड ऑल आपका एट ₹4 देयर बाय ही लॉस 14/2/7%। फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की। देखिए, आपका ₹7 में 9 के हिसाब से कुछ सेब खरीदी और ₹2 में एक्स के हिसाब से बेच दी तो 14/2/7% की हानि हुई। हमें क्या बताना है? एक्स का मान बताना है। चलिए देखो, हमें क्या है? सीपी और यहाँ पे एसपी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा प्राइस। यहाँ पे क्या होगा? हमारा आर्टिकल। अब देखिए, ये कह रहा है कि ₹7 में 9 के हिसाब से कुछ सेब खरीदी। ठीक है। उसके बाद देखिए, ₹2 में एक्स के हिसाब से क्या करी? इसने बेच दी। और इसको लॉस कितना हुआ? 14/2/7%। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/7 आएगा। लॉस आया तो सीपी और आपका एसपी, सीपी आपका 7, एसपी क्या हो गया? आपका ₹6। तो देखिए, यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई एक्स से तो क्या होगा? 7x। अब इसकी मल्टीप्लाई 9 की 2 से हो जाएगी तो 18। अब हमारा लॉस कितना है? 6। तो ये कितना हो गया? 6 तिये 18। और यहाँ पे कितना है? ये सीपी हमारा 7। तो क्या हमारा उतना आ रहा है? नहीं आ रहा। तो देखिए, हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 आपका किसके इक्वल है? 21 के। ठीक है। जब 6 तिये 18 तो 7 आपके किसके इक्वल आना चाहिए? यहाँ पे 21 के। ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे? एक्स की वैल्यू हमारी 21 के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे 3। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3। हमें निकालने किसकी है? एक्स की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी। चलिए आगे क्वेश्चन पे। अब अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट रेट ऑफ 11 4 आपका ₹10 एंड बॉट सेम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 9 ₹4 10 एंड सोल्ड ऑल द स्टॉक एट द रेट ऑफ आपका 1 ₹4 1। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस बताना है। कुछ टॉफ़ी आपकी ₹10 में 11 की दर से खरीदी गई, उतनी टॉफ़ियाँ आपकी ₹10 में 9 की दर से खरीदी गई। पूरे भंडार को रुपये एक टॉफ़ी के हिसाब से बेच दिया। उसे लाभ और हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। देखिए,
इसमें दोनों जगह सीपी की बात कर रहा है ये, तो हमारा देखो फर्स्ट सीपी एंड देन लास्ट हमारा सेकंड सीपी। अब देखो हमारा क्या कह रहा है, ये प्राइस और यहाँ पे आर्टिकल। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ टॉफ़ी ₹10 में 11 की दर से खरीदी गई, 10 रुपये में 11 की दर से खरीदी गई, और इतनी ही टॉफ़ियाँ 10 में 9 की दर से खरीदी गई, उतनी ही टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 9 के हिसाब से खरीदी गई। उसके बाद ये कह रहा है कि पूरे भंडार को 1 रुपये एक टॉफ़ी के हिसाब से बेच दिया गया। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 90, और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। अब ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, आर्टिकल हमें इक्वल करना है। इक्वल करना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे यहाँ पे, तो इसकी भी होगी। अब इसकी मल्टीप्लाई 9 से ऊपर कर देंगे तो इसकी भी होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 99 और यहाँ पे भी ये आर्टिकल आपका 99। जब इसको हम ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे 200 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 198। अब देखो हमने, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गई हमारी टोटल सीपी। फर्स्ट सीपी हमारा 200, सेकेंड 198। हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बताइए। ये हमारा एसपी निकल के आया, 200 रुपये का सामान 198 में बेचा, तो क्या हुआ, हमें लॉस हुआ। कितने का, 2 रुपये का। कितने सीपी पर, 200 पर, इनटू में 100%। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2, तो लॉस हमारा 1% आया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। आगे समझ में, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 53, अ शॉपकीपर बॉट 60 पेंसिल एट अ रेट ऑफ आपका 4 आपका 5 रुपये में, एंड अनोदर 60 पेंसिल एट अ रेट ऑफ 2 4 आपका 3 रुपये में। ही मिक्सड ऑल द पेंसिल एंड सोल्ड देम अ रेट ऑफ आपका 3 4 4 रुपये में। फाइंड हिज गेन या लॉस परसेंटेज। एक दुकानदार ने 5 रुपये में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदी और 60 पेंसिलें 3 रुपये में 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिलों को मिलाकर 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया। उसका लाभ या प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। देखिए CP1, यहाँ पे CP2, यहाँ पे हमारा प्राइस, और यहाँ पे क्या हो गया आर्टिकल। अब देखो इसने 5 रुपये में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदी। आपका 5 रुपये में 4 की दर से क्या किया, 60 पेंसिल खरीदी। उसके बाद ये कह रहा है 60 पेंसिल 3 रुपये में 2 की दर से खरीदी। 3 रुपये में 2 की दर से इसने 60 पेंसिल खरीदी। ठीक है, अब इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, इसको लिखो या मत लिखो, हमें प्राइस और आर्टिकल की वैल्यू निकालनी है, तो इसको यहाँ से रफ कर दो। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, आर्टिकल सेम करने, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। तो हमारा CP1 क्या होगा 5, और हमारा यहाँ पे क्या होगा 4। CP2 हमारा क्या होगा 6 और 4। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि उसने सभी पेंसिलों को 4 रुपये में 2 की दर से बेच दिया। CP1 CP2 यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ठीक है, ये CP1 CP2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको देखो 5 और 6 हमारा 11, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा 8। तो जो हमारा टोटल यहाँ पे टोटल CP निकल के आया कितना 11, हमारा 8। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कह रहा है कि इसने SP 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल सेम, तो क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, 8 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 3 से, ताकि हमारा आर्टिकल क्या हो जाए सेम। देखिए यहाँ पे 11 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 33, और कितना होगा यहाँ पे आपका 8 3 24। CP SP क्या होगा हमारा यहाँ पे 4 8 32 और 24। अब देखो हमने 33 रुपये का सामान 32 रुपये में बेचा, तो हमें लॉस कितने का हुआ 1 रुपये पर। कितने CP 33 इंटू में 100%, तो क्या होगा 3 सही 1/33% हमें क्या हुआ लॉस। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा B हो जाएगा। 54, अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 6 4 आपका 20 रुपये एट बॉट डबल नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 8 रुपये 26 एंड सोल्ड ऑल द स्टॉक एट द रेट ऑफ 24 4 आपका 118 रुपये। फाइंड द प्रॉफिट या लॉस
परसेंटेज। आपका 20 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदी और 26 रुपये में 8 की दर से उससे दोगुनी वस्तु खरीदी, दोनों को मिलाकर 118 रुपये में 24 की दर से बेच दिया गया। लाभ और हानि हमें ज्ञात करनी है। देखो ये कह रहा है कि 6 रुपये में को हमने 20 रुपये में 2 की दर से कुछ वस्तु खरीदी, तो CP1 क्या होगा, यहाँ पे आपका प्राइस और यहाँ पे आपका आर्टिकल। यहाँ पे 20 रुपये में 6 वस्तु खरीदी, उसके बाद आपका सेकंड कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 26 रुपये में 8 की दर से दोगुनी वस्तु खरीदी, 26 रुपये में 8 की दर से दोगुनी वस्तु खरीदी। पहले इसके आर्टिकल को सेम कर लो। देखो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 करें तो आर्टिकल सेम हो जाएंगे इसके, दोगुनी वस्तु पर खरीदा। तो देखिए यहाँ पे CP1 हमारा यहाँ पे 80 हो गया, यहाँ पे हमारा 24 हो गया। CP2 हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 78 हो गया, यहाँ पे 24 हो गया। अब इसके दोगुने पर खरीदा इसने, तो यहाँ पे 156 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, ये 48। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो जो हमारा टोटल CP आएगा, टोटल CP ऐड कर लो इसको, कितना आएगा 6, 236 और यहाँ पे 8 और 4 12, 1 कितना आ गया यहाँ पे 72। उसके बाद देखिए ये कह रहा है हमारा CP आया है निकल के 236 और 72। उसके बाद हम निकालेंगे, देखो दोनों को मिलाकर 118 रुपये में 24 की दर से इसने बेच दिया, तो SP हमारा 118 रुपये में 24 की दर से बेच दिया। तो देखिए अब इसका हम क्या करेंगे, आर्टिकल को सेम करेंगे, तो यहाँ से रफ कर दें इसको। अब देखिए यहाँ पे आपका CP 236 और 72। अब यहाँ पे देखो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें, तो क्या होगा, ये सेम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 3 72 और यहाँ पे 3 8 24, 2 3 और 2 5 और यहाँ पे 3। इतना आगे समझ में? ठीक है, अगर आपको काटना है तो काट लो या फिर ऐसे ही रहने दो। देखो इसको ऐसे ही रहने दो ताकि हमें काटने में क्या हो, आसानी हो। देखिए हमारा जो CP है वो कितना है, 236 और यहाँ पे 72। SP हमारा 118 की मल्टीप्लाई 3 से है और यहाँ पे 24 की मल्टीप्लाई 3 से। तो देखो क्या करेंगे हम, इसको कट जाएगा ये आपका 2 × 16 2, ये कितनी बार जाएगा, इसके 2 बार कट जाएगा। और ये कितनी बार कटेगा, यहाँ से 3 बार कट जाएगा। तो 2 3 यहाँ पे कितना हो गया 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा